2016 में मैं बैंकरप्ट था। ये वो टाइम था जब माई मदर वॉज एक्चुअली कॉलिंग आर रिलेटिव्स आस्किंग कि क्या उनके पास मेरे लिए कोई जॉब है, वर्सेस टुडे वेर एंड आई फील दैट आई एम डूइंग प्रीटी वेल ऑफ फॉर माई सेल्फ। और पता है इन दोनों चीज़ों में क्या बदला है? इट्स नॉट अबाउट टैलेंट और इट्स नॉट अबाउट लक। देयर इज़ वन थिंग दैट आई डिड विच चेंज एवरीथिंग, एंड व्हाट दैट थिंग इज, आई लिटरली ब्रेन वॉश्ड माई सेल्फ फॉर सक्सेस। आई लिटरली ब्रेन वॉश्ड माई सेल्फ अबाउट माई थॉट्स अबाउट मनी। मैंने पैसे के बारे में अपनी सोच बदली, और ये क्यों बदली, कैसे बदली, आपको भी बताता हूँ। तो जब मैं छोटा था ना, मैंने ग्रोइंग अप काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखी। इट वाज लाइक एन एवरीडे स्टोरी कि जिन लोगों से मान लो मेरी फैमिली ने लोन्स ले रखे थे, वो रोज़ घर आते थे, बदतमीज़ी करते थे, पैसे मांगते थे। इस चक्कर में हमारे स्कूल की फ़ीस पे नहीं होती थी, ट्यूशन फ़ीस पे नहीं होती थी। इनफैक्ट कई बार घर में खाने को भी पैसे नहीं होते थे। मुझे अभी भी याद है यार, जब मैं कॉलेज में था और टीचर आ जाते थे, जो मेल टीचर्स होते हैं थोड़े बदतमीज़ से, कि खड़ा हो जा, अब मैं एग्ज़ाम लिख रहा हूँ, खड़े हो जा, तेरी फीस पेड क्यों नहीं? और आपकी पूरी क्लास आपकी शक्ल देखती है। कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं। बड़ा बुरा, बड़ा गंदा लगता था उस टाइम पे, क्योंकि आपको लगता है यार मेरी क्या गलती है इसमें, क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन अपने पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो अपना बेस्ट दे रहे हैं। सेम चीज़ स्कूल में हुई, सेम चीज़ कॉलेज में हुई। मैंने घर पे पैसे की वजह से लड़ाइयाँ होते हुए देखी हैं, पूरी फैमिली में लड़ाइयाँ होती हुई देखी हैं। सो चाइल्डहुड ऐसा रहा है जो मैं नहीं चाहूँगा कभी किसी का रहे, राइट। मेरे को अपने फादर की, अपनी मदर की बहुत रिस्पेक्ट है, क्योंकि उन्होंने औकात से बढ़कर हमारे लिए किया। हमें औकात से ज़्यादा अच्छे घरों में रखा, चाहे हम रेंट पे रहे। जब तक मैं आई थिंक 23 साल का था, औकात से बेटर स्कूलों में डाला ताकि हमें अच्छी एजुकेशन मिले, क्योंकि एजुकेशन मतलब अच्छी जॉब, अच्छा कॉलेज, अच्छा पैसा, ये थिंकिंग थी घर वालों की। और पापा मुझे हमेशा बोला करते थे, और आज भी बोलते हैं, कि यार पता है मेरे हाथ में ना पैसा टिकता ही नहीं था, मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है। और मैं अपने फादर को बहुत हार्डवर्क करते हुए देखता था, आज भी देखता हूँ। और बैक देन आई यूज टू थिंक अबाउट इट कि पता है हार्ड वर्क इज़ नॉट द प्रॉब्लम, मेहनत करना इस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे ना पैसे की प्रॉब्लम है। मतलब पैसे को जैसे आप देखते हो, जो आपका रिलेशनशिप पैसे के साथ है, जो आपका व्यू पॉइंट पैसे के लिए है, प्रॉब्लम इस चीज़ के लिए है। एंड दैट टाइम आई रियलाइज़ कि भाई मेरे को ना चेंज करना पड़ेगा, कि मैं पैसे को जैसे देखता हूँ, मेरे को अपनी सोच बदलनी पड़ेगी पैसे के लिए। एंड आई वॉज एबल टू डू दिस बाय फॉलोइंग 5 रूल्स, जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहला रूल जो मैंने उस टाइम क्रिएट किया जब मैं 20 साल का था, द वेरी फर्स्ट रूल वॉज दैट आई नीड टू स्टॉप टेकिंग एडवाइस फ्रॉम ब्रोक पीपल। इंडिया में 2 चीज़ें ना ऑलमोस्ट फ्री में मिलती हैं, बहुत सस्ती हैं, चाय और राय, राइट। चाय आपको हर गली नुक्कड़ में मिल जाएंगी, छोटे छोटे कप में 10-10, 5-5 रुपए की, राइट। और होती है राय। आपको हर कोई टॉम डिक एंड हैरी राय देगा कि भाई पैसे कैसे बनाने हैं, रिच कैसे होते हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जो कभी खुद रिच नहीं बने। ये इधर उधर का ज्ञान सुन के, पॉडकास्ट सुन के, किसी और अमीर वाले बंदे की स्टोरियाँ सुना सुना के आपको एडवाइस देते हैं कि पता है मैं इस अमीर इंसान को जानता हूँ, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया, या इसने वो किया। तुमने खुद क्यों नहीं किया अगर ये एडवाइस इतना अच्छा है? तो लोगों को ना बस राय देने में मज़ा आता है, क्योंकि एक्चुअल वर्क उन्होंने करा नहीं, उनमें वो दम था नहीं, तो वो राय फ्री में बांटते हैं। और उस वक्त मैंने ये चीज़ रियलाइज़ करी कि मेरे को भी लोग बहुत राय देते थे पैसे के लिए, या जॉब कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, फिर MBA कर लियो, या पता है ये कर सकता है, बहुत बेकार बेकार की चीज़ें, या इस स्ट्रीम में घुस जा, ये कर ले, ऐसा कर ले, वैसा कर ले, ये कंपनी, वो कंपनी, वहाँ बैंगलोर चला जा, पता नहीं क्या क्या एडवाइस देते थे। और मैंने उस वक्त अपने आप से एक क्वेश्चन किया कि यार मैं इन लोगों से एडवाइस क्यों लूँ? क्या ये खुद अमीर है? नहीं, तो मैं इनकी क्यों सुनूं? और उस टाइम पे लकली मैंने किताब भी पढ़ी जिसका नाम था रिच डैड पुअर डैड, जहाँ पे एक सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात होती है, जहाँ पे एक लड़के का जो एक्चुअल फादर होता है वो गरीब होते हैं, वो उसको एडवाइस देता है जॉब कर, सब कर। और वहीं उसके दोस्त का एक बाप होता है जिसको अपना वो रिच डैड मान लेता है, कि जो अमीर होता है, और उसको अलग एडवाइस देता है कि बिजनेस कर, इन्वेस्टमेंट्स कर, ऑल ऑफ दैट। तो मुझे समझ आया कि मैं भी एडवाइस लूँगा तो भाई ऐसे लोगों से ही लूँगा जो कि एक्चुअली में सक्सेसफुल है। सो नंबर 1 थिंग दैट आई डिड इज़, मैंने सोच लिया मैं मतलब उन लोगों से एडवाइस नहीं लूँगा जो अमीर नहीं है, या जिनको मैं जिनको मतलब मैं अमीर नहीं मानता, या मेरे को नहीं लगता कि मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, तो उन लोग से मैं कभी एडवाइस लूँगा नहीं। दूसरा रूल जो मैंने अपने लिए सेट किया वो था कि मैं अपनी मनी सुपर पावर समझूँ। और ये वाली चीज़ ना मेरे को एक्सपीरियंस करके समझ आई एज आई वॉज ग्रोइंग अप, एज आई वॉज ग्रोइंग इन माई बिजनेस। सो यार देखो, 2 तरह के लोग होते हैं। एक इंसान होता है जो ना पैसे को ग्रो करना जानता है। ये इंसान स्टॉक मार्केट में पैसा लगा के ग्रो कर सकता है, म्यूचुअल फंड्स की इसको बहुत अच्छे से समझ होती है, ये क्रिप्टो वाली चीज़ों में घुस जाता है, इसको ना समझ आते हैं, नंबर समझ आते हैं, इसको कंपनी रिसर्च करना, उनके वाइट पेपर पढ़ना, IPO हो रहे हैं, कंपनी के ग्राफ, प्रॉफिट लॉस कहाँ जा रहे हैं, मार्केट में कितना पैसा डंप हो रहा है, निकल रहा है, न्यूज़ व्यूज़ देखना कि जो आसपास चीज़ें होती हैं उससे मार्केट में क्या फ़र्क आता है। वो इन सब चीज़ों में ना बड़े पैशनेट, बड़े इंटरेस्ट लेने वाले लोग
लोग होते हैं, तो इन लोगों को ना पैसे को ग्रो करना आता है, राइट. एग्जाम्पल स्टॉक ब्रोकर हो गए, या जो म्यूचुअल फंड हाउसेज में सारा पैसा कंट्रोल करते हैं, या नॉर्मल इन्वेस्टर्स जो स्टॉक ट्रेडर होते हैं, शेयर ट्रेड्स करते हैं, उस तरह के लोग. ये होगी पहली कैटेगरी. और दूसरी कैटेगरी होती है वो लोग जो पैसा बनाने में अच्छा होते हैं. तो मैंने भी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ट्राई करी थी, पैसा बनाना तो हम अपन कर ही रहे थे. तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई, मैं दोनों चीज़ें नहीं कर सकता भाई. और मैं जो हाइपर सक्सेसफुल लोगों से मिला हूँ, या तो वो पैसे बनाने में अच्छे हैं या वो पैसा ग्रो करने में अच्छे हैं. दोनों में अच्छे लोग भाई मैं तो नहीं मिला जो हाइपर सक्सेसफुल है, जो पर्सनली मैं मतलब पीपल आई हैव नोन. तो मैंने चीज़ एक्सेप्ट कर ली कि मैं पैसा बहाऊंगा नहीं, क्योंकि बिकॉज मैं पैसा ग्रो करने में अच्छा नहीं हूँ. तो मैंने काफ़ी बेकार इन्वेस्टमेंट्स करी, जल्दबाजी में सुन के किसी का कुछ सुन लिया, पैसे डाल दिए, तो पैसे लूज़ भी करे. और उस वक्त मैंने सोच लिया कि अगर मैं पैसा डालूंगा, मैं उन्हीं चीज़ों में डालूंगा जिनकी या तो मुझे समझ है, जैसे फिक्स डिपॉजिट. अब फिक्स डिपॉजिट में समझने का कुछ है ही नहीं. आपको पता है आपको गारंटीड रिटर्न साल का मिल जाएगा. या मान लो इन्वेस्टिंग इन डिजिटल गोल्ड, या गोल्ड में इन्वेस्ट करना, आपको पता है यार ईयर बाई ईयर गोल्ड तो ग्रो करता ही है, राइट. म्यूचुअल फंड्स में भी आप डाल सकते हो पैसा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स में थोड़ी रिसर्च लगती है कि आप जिन फंड्स में पैसा डाल रहे हो वो फंड्स कौन से कंपनीज में आगे पैसा डालते हैं. तो क्या आपके म्यूचुअल फंड में सेम कंपनी का पोर्टफोलियो, तो इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं. तो उसमें भी मेरे को समझ आया भाई रैंडमली नहीं करना होता. तो ऐसे ना आपके एक फंड मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं, आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होती हैं, इनको PMS बोलते हैं. तो मैंने उनके थ्रू डालना स्टार्ट कर दिया. सो आई अंडरस्टूड दैट पैसा डालूंगा तो ऐसी जगह डालूंगा जहाँ मेरे को समझ है, या किसी ऐसे इंसान के थ्रू डालूंगा जिसको समझ है. जैसे टुडे अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मैं पोर्टफोलियो मैनेजर सर्विसेज होती हैं PMS, उनके थ्रू पैसा डालता हूँ. या मान लो कोई दोस्त है जो स्टॉक मार्केट समझता है, उसके थ्रू डालता हूँ. बट रैंडमली पैसा नहीं डालूंगा जहाँ समझ नहीं है. और दूसरी चीज़ मुझे समझ आ गई थी कि भाई मैं पैसा बनाने में अच्छा हूँ, तो मेरा मेन टाइम और मेरा मेन फोकस आना चाहिए पैसा बनाने में, बिजनेस बनाने में, पैसा ग्रो करने में. सो आई अंडरस्टूड माई मनी सुपर पावर. तो रूल नंबर 2, आपको ये समझ आना चाहिए आपकी सुपर पावर क्या है, या कौन सी पावर को आप सुपर बनाना चाहते हो, राइट. और वो चीज़ें ये ट्राई करके समझ आती हैं. ऐसा नहीं होता कि डे 1 बैठे हैं बस सोच लिया ये पिक कर लिया. आप पिक नहीं कर सकते, करके समझ आता है. अपना इंटरेस्ट देखना पड़ता है, रिजल्ट देखने पड़ते हैं, क्योंकि हर इंसान इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बना है, हर इंसान बिजनेस के लिए नहीं बना है. यू नो व्हाट आई मीन. तो करके समझ आता है. दिस इज रूल नंबर 2. अब आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे. रूल नंबर 3 इज ट्रैक मनी लाइक योर क्रशेज इंस्टाग्राम. जैसे मान लो आपको किसी से बहुत प्यार है, आपको किसी पे क्रश है भाई, आप उसका इंस्टाग्राम रोज़ देखते हो, ज़्यादा के स्टोरीज देखते हो, उसके हाइलाइट्स देखते हो, सब देखते हो, ट्रैक पे रखते हो, सब कुछ सब पता होता है उस इंसान के आपको ज़िंदगी के बारे में, राइट. ऐसे ही ना आपको अपना पैसा ट्रैक करना है. थोड़ा फनी लगेगा बट फॉर ईयर्स मैं अपना बैंक बैलेंस रोज़ चेक करता आया हूँ, एवरी डे, राइट. स्पेशली व्हेन आई स्टार्टेड मेकिंग मनी, मैं रोज़ चेक करता था कि यार ये ना बढ़ना चाहिए. इट्स लाइक अ गेम कि नंबर बढ़े. उस एंड टुडे द हैबिट इज़ एवरी मंथ आई ट्रैक एवरीथिंग, कि भाई लास्ट मंथ कितना प्रॉफिट मैंने कमाया, क्या मेरे एक्सपेंसेस थे, मैंने जहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ से मुझे कितना रिटर्न आया, सबसे ज़्यादा परसेंटेज रिटर्न कहाँ से आया. बिकॉज इफ़ यू डोंट ट्रैक योर मनी इट विल नेवर ग्रो. पता ही नहीं है ना, वही वाली बात होगी ना कि भाई जो मतलब लोग ना वेट अपना करने से डरते हैं कि यार वे करूँगा बढ़ गया तो हो गया, दिमाग खराब होगा, छोड़ देता हूँ. बट जो लोग अपना वेट ट्रैक करते हैं वो वेट को कंट्रोल में भी रख पाते हैं, बिकॉज देर एबल टू मेक बेटर चॉइसेस इन द फूड चॉइसेस, लाइफस्टाइल चॉइसेस. इन द सेम वे इफ़ यू ट्रैक योर मनी, अगर आपको पता होगा ना कितना पैसा आया गया, कितना कमाया, कहाँ से ज़्यादा आया, कौन से इन्वेस्टमेंट ने बेस्ट काम किया, कौन से बिजनेस से सबसे ज़्यादा पैसा आया, यू वुड नो आपको सबसे ज़्यादा अपना टाइम एफर्ट कहाँ लगाना है और किन चीज़ों को साइड करना है. सो यू नीड टू स्टार्ट ट्रैकिंग योर मनी. एंड आई हैव हैड दिस हैबिट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि कितना पैसा आया, कितना गया, कहाँ से आया, कितना रिटर्न आया, राइट. ये चीज़ करनी है. एंड पता है मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वो पैसे के बारे में या उसको ट्रैक करना अवॉइड करते हैं. वो जो है पता है, जो आ रहा है पता है, हमें तो पता ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है नज़र लग जाएगी, पैसे की बात ही नहीं करनी चाहिए, बैंक बैलेंस क्यों चेक करें, जब सैलरी आएगी तब देख लेंगे. ये सब बकवास है. लेकिन जो अमीर लोग होते हैं उनको अपने नंबर्स पता होते हैं, जैसे कि कोई फ़ोन नंबर हो उनका, दे नो देयर नंबर्स. एंड इफ़ यू वांट टू बी रिच यू वांट टू नो योर नंबर्स. एंड दिस हैज़ वर्कड ब्यूटीफुली फॉर मी एज वेल. अब आ जाते हैं रूल नंबर 4 पे. इस बारे में मैंने पहले भी बात करी है और ये काफ़ी लोगों को थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा एक्सट्रीम लगता है, बट आई थिंक दिस हैज़ रियली हेल्प्ड मी गाइज. आई कॉल दिस अ 10% रूल. आपका जो एक्सपेंस है आपकी इनकम का 10% होना चाहिए. यानी 90% पैसा जो आपका है आप उसको या तो सेव करो या तो इन्वेस्ट करो, और 10% पैसा आप एक्सपेंस में करो. अब इसके दो मतलब हो सकते हैं. या तो भाई अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ही ख़राब कर लो, बिल्कुल बिलो द बेल्ट रहो, मतलब बिलो द मीन्स रहो, कि बेकार ही गंदी ज़िंदगी जी रहे हैं. मान लो तुम्हारी ₹1,00,000 तनख्वाह है, तुम 10,000 में कैसे खर्चा चला सकते हो, आजकल मुश्किल है. तो सोल्यूशन क्या आता है, अपना इनकम बढ़ाओ. क्योंकि भाई एक्सपेंस कितना ही कम कर लोगे,
कितना ही कम कर लोगे, रेंट जो है जाएगा, किस्तें जाएंगी, खाने पीने का जाएगा, जो भी एक्सपेंस होते हैं व्हेन यू ग्रो इन लाइफ, राइट? तो वो तो आप एक लिमिट के नीचे कम कर ही नहीं सकते, बट योर इनकम कैन इंक्रीज, उसमें कोई सीलिंग नहीं है। तो माई गोल हैज़ ऑलवेज बिन कि ठीक है मेरे एक्सपेंसेस इतने हैं, इसमें से मैं ये एक्सपेंस तो कम कर ही नहीं सकता हूँ भाई, नॉर्मल एक्सपेंस है, इनकम बढ़ा सकता हूँ। और इनकम का टारगेट लो कि कम से कम भाई मतलब एटलीस्ट 10x होनी चाहिए मेरे एक्सपेंसेस के, तो मज़ा आएगा भाई पैसा बनाने में और लाइफ ग्रो करने में। और वो पैसा मैं करूँगा इन्वेस्ट, वो पैसा और ज़्यादा ग्रो करेगा, एंड आई विल हैव पीस ऑफ माइंड। मैं बिलो द मीन्स रहूँगा, मेरे को बेकार के खर्चे नहीं करने हैं, राइट? ऐसा नहीं और पैसा आएगा तो ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। एक्सपेंस नीड्स टू बी 10% ऑफ माई इनकम, हमें उस गोल तक पहुंचना है। और जितना ज़्यादा ये परसेंटेज बढ़ेगा उतना आपको लाइफ में मज़ा आएगा, उतना पैसा बनाने में आपको आएगा मज़ा, राइट? एंड पता है जब ये चीज़ मैं करता था, और या इस कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने अपने दोस्तों से बात भी करी, लोग बहुत कुछ बोलते हैं, अबे तेरे पास तो बहुत पैसा है, विला ले ले, अरे तू गुची टी शर्ट क्यों नहीं पहनता है, अरे तेरे पास लग्जरी गाड़ी क्यों नहीं खरीदता, तेरे पास तो पैसा है, ये सब बकवास है। यू नीड टू नो कि तुम अमीर हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास पैसा है और तुम्हें वो चीज़ करनी है, बिकॉज पैसे का रियल पॉइंट फ्रीडम होता है यार। पैसे का मतलब ये नहीं होता कि पैसा कमाओ कि बस लोगों को शो ऑफ करो, नहीं, पैसा इसलिए कमाओ ताकि आपके पास फ्रीडम आ सके। और अमीर लोगों को ना ये चीज़ पता है कि पैसा शो ऑफ करने के लिए नहीं होता, पैसा होता है फ्रीडम पाने के लिए, पीस ऑफ माइंड पाने के लिए, लाइफ में चॉइसेस पाने के लिए। और एसेट्स में इन्वेस्ट करो, लाइबिलिटीज़ में नहीं। वो ₹1,00,000 की टी शर्ट, वो 50 लाख की गाड़ी, वो बेकार का विला जो तुमने सारा पैसा डाल के ले लिया, लाइबिलिटी है, किसको दिखा रहे हो? वही चीज़ें खरीदो जो तुम खुद चाहते हो कि अगर कोई और कभी उनको ना देखे या तुम्हें कभी उसके लिए अप्रिशिएट ना करे, तुम तब भी लोगे। कि अगर वो चीज़ पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम देखो, तुम यूज़ करो, तभी लो, किसी को दिखाने के लिए कभी मत रखना। और ये माइंडसेट रखोगे तो ये 10% रूल बहुत ईजिली तुम अप्लाई कर पाओगे, राइट? और आपकी वेल्थ ग्रो करेगी, राइट? इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 5 पे, विच इज़ वैल्यू ओवर मनी। पता है मेरा सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट क्या रहा है? मुझे ना हमेशा लगता था कि पैसे बनाने के ना तरीके ढूंढने हैं, व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू मेक मनी, ये बिजनेस बेटर है, वो बिजनेस बेटर है, इस बिजनेस में क्या स्ट्रैटेजी काम करती है, कौन सी मार्केट बेटर है, क्या प्राइसिंग बेटर है, मतलब सरफेस लेवल चीज़ें। एंड जब तक मैं सरफेस लेवल चीज़ें देख रहा था ना, मैं पैसा नहीं बना रहा था, पता है। लेकिन उसके बाद ना मुझे एक वैल्यू कॉन्सेप्ट समझ आया कि जो इंसान आज सबसे ज़्यादा अमीर है ना, वर्ल्ड के सबसे अमीर लोगों को उठा लो, उन लोगों ने और लोगों की लाइफ में सबसे ज़्यादा वैल्यू ऐड करी है। मिस्टर मुकेश अंबानी इज द रिचेस्ट मैन इन द कंट्री नाउ। उनकी एक कंपनी की बात कर लेता हूँ, जियो। इंटरनेट बांटा है भाई, बांटा है। पहले जियो से पहले इंटरनेट महंगा था, वैसे इन्होंने मक्खन की तरह कर दिया, पानी की तरह बहता है। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वो कर रहे हैं अपने अलग अलग ब्रांड्स के साथ। ही एड्स सो मच वैल्यू इन आवर लाइफ, दिस इज द रीजन ही इज सो रिच। सेम फॉर इलॉन मस्क, सेम फॉर जेफ बेजोस, सेम फॉर एनी रिच पर्सन यू वांट टू पिक। दे हैव बिकम रिच बिकॉज दे अंडरस्टैंड द वैल्यू इक्वेशन, कि पैसा आता है लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करके। जब मैंने ये चीज़ खुद इंप्लीमेंट करनी स्टार्ट करी, मेरा पैसा ग्रो होना स्टार्ट हो गया। अब चाहे आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो जहाँ पे आपके प्रोडक्ट से लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड होती है, या मान लो आप एजुकेशन बिजनेस कर रहे हो, या मान लो आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू टू पीपल्स लाइव्स, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दैट वैल्यू विल कम बैक टू यू। जितनी ज़्यादा वैल्यू आप दोगे उतना ज़्यादा पैसा आप बनाओगे। दिस इज रूल नंबर 5, एंड वंस यू अंडरस्टैंड दिस, ट्रस्ट मी, पैसा ना बिल्कुल बहेगा आपकी लाइफ में, बिकॉज वैल्यू टू मोर पीपल मीन्स मोर मनी, वैल्यू टू फ्यूअर पीपल मीन्स लेस मनी, और अगर तुमको वैल्यू दे ही नहीं रहे हो तो भाई नो मनी एट ऑल, राइट? सो गिव मोर वैल्यू, उससे आप ज़्यादा पैसा बनाओगे। जैसे एक डॉक्टर इतनी वैल्यू देता है, वो पैसा बनाता है, और वही मान लो कोई छोटा मोटा एम्प्लॉई है जो बस फाइलें समेटता है, तो वो कम पैसा बनाता है। तो देखो यार, अब आपके पास ना 2 चॉइसेस हैं, या तो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस जाओ, जैसा चल रहा है चलने दो, और पैसे को लेके कंप्लेन करते रहो। एंड द सेकंड रीजन इज यू कैन एक्चुअली रीप्रोग्राम AKA ब्रेन वॉश योर माइंड। व्हाट दैट मीन्स इज कि अपना बैंक अकाउंट जो है, अपना जो बैंकिंग ऐप है, उसको खोलो, अभी खोलो, अपना बैंक बैलेंस चेक करो और आस्क योरसेल्फ, एम आई हैप्पी विद दिस? अगर खुश नहीं हो तो भाई गरीब लोगों से एडवाइस लेना बंद करो, राइट? अगर सेम बैलेंस पे नहीं रहना है, बेकार की चीज़ों में इन्वेस्ट करना बंद करो, स्टॉप बाइंग थिंग्स जो आप दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए लेते हो, और ट्रैक करना स्टार्ट करो, सेव करना स्टार्ट करो, और ये सोचना स्टार्ट करो कि मैं लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। बिकॉज हैज़ अ ट्रूथ दैट नो वन टेल्स यू, ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, दैट गेटिंग रिच हैज़ नथिंग टू डू विद कि यार बैंक बैलेंस क्या है, या मैं क्या करता हूँ, क्या स्ट्रैटेजी लगाऊँ। इट हैज़ गॉट एवरीथिंग टू डू अबाउट द थॉट्स इन योर हेड. The thoughts in your head about money. And the question is, are you ready to change the way you think about money? Are you ready to brainwash your mind about money? Because if you are,
then you're going to become rich. If not, you will be exactly where you are right now. अगर ये चीज़ समझ आई, do share this video with the right people. और right, मुझे comment करके ज़रूर बताना आपने इस वीडियो से क्या सीखा. What do you feel about this? What have you realized? If you want to keep seeing such content, subscribe to my channel. And by the way, अगर आप मेरा recommended तरीका जानना चाहते हो to make money, to become rich this year and next year as well, इस बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका नीचे लिंक ऐड कर दिया है, स्क्रीन पे भी दिखा देता हूँ, इस वीडियो को जाके देख लेना. And hopefully I'm going to see you in the next video.